हेलो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ, तो हम यहाँ पे रीडिंग निकालने है कि रीडिंग ऑफ द मासलेस स्प्रिंग बैलेंस इन गिवन कंडीशन। तो मुझे यहाँ पे रीडिंग निकालने है कि जो मासलेस स्प्रिंग की जो रीडिंग होगी गिवन कंडीशन में वो कितनी होगी। यहाँ पर एक मास है 2 किलोग्राम, एक हमें गिवन है 3 किलोग्राम। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट के लिए। अब हमें जैसे क्वेश्चन में स्ट्रिंग गिवन है, साथ में एक स्प्रिंग अटैच है, तो इस ऐसे केस में जो टेंशन होगी वो हमारे पास गिवन वो होगा हमारे पास रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की रीडिंग होगी। तो इसी को हम कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर जो रीडिंग होगी उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें देखते हैं, सपोज यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगी, तो इसके अंदर जो रीडिंग होगी हमारे पास वो भी टेंशन टी के इक्वल होगी। इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड है 3g, इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा 2g। अब अगर हम इसमें देखा जाए तो बॉडी का मोशन किस तरह से होना चाहिए, बॉडी का मोशन तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वेट है हमारे पास वो ज़्यादा कहाँ पर है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अब इस पर नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं, स्प्रिंग जैसे एक्सपेंड होगा, तो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, इस केस में जो टी होगा हमारे पास वो किसको बैलेंस करेगा, 3g को। और अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं पूरे सिस्टम पे, नेट फोर्स डेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना वेट है 3g माइनस 2g, इक्वल हो जाएगा जी के। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जी के। अगर मैं टोटल मास नेट की बात करूं तो टोटल मास कितना आएगा, 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, डेट विल बी इक्वल टू 5 किलोग्राम, ये हो जाएगा 5 किलोग्राम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स जी है और नेट मास कितना है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास g/5। जी की वैल्यू हम कितनी यूज कर सकते हैं, 10 यूज कर सकते हैं, 10/5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं टेंशन के लिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो जो 3g है, g माइनस टी इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे हम इसको गुना करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, a, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर a के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं a को मैं एज इट इज रखता हूँ, ये हमारे पास किसके लिए था, FBD था, FBD ऑफ 3 किलोग्राम। और अब मैं बात करता हूँ 2 किलोग्राम के लिए। टू किलोग्राम का केस थोड़ा अपोजिट होगा, टेंशन को अपोज करेगा 2g और ये हो जाएगा 2a। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट, ये हमारे पास है सेकंड। एक में टी नेगेटिव एक में टी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे टी से टी कैंसिल, 3g माइनस 2g, ये हो जाएगा। जैसे दोनों को हम फर्स्ट को ऐड करते हैं सेकंड में, तो टी से टी कैंसिल, 3g माइनस 2g g, और ये आएगा हमारे पास 5a। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 5a के इक्वल आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी t माइनस 2g, तो यहाँ पे हमें निकालनी क्या है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे t इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 2g, g कितना है 5a, तो 2a प्लस 2, g की वैल्यू कितनी है 5a, तो ये हो जाएगा 10a। तो 10 प्लस 2 12a, a हमारे पास कितना है, यहाँ पर a की जो वैल्यू है हमारे पास वो है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 2, a की वैल्यू हम पहले ही 2 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से 2 इंटू 10 हो जाएगा 24 न्यूटन। ये हो जाएगी हमारे पास टेंशन मतलब रीडिंग। तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो हमारे पास आई है 24 न्यूटन। So it will be our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.